रहा था। 70 साल पहले देश आज़ाद हुआ, मेरे पुरखों ने आज़ाद कराया। अंग्रेज़ों को डुबो के मारा तो संविधान बना, संविधान में मझवार लिखा हुआ है। और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि अपनी टीम में किसको रखते हैं, उन्हें नहीं रखे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आरक्षण मुद्दे हल हों, ये मेरा पहली प्राथमिकता है। हम लोग उसी को एक नंबर पर रखें कि हमारा आरक्षण मिलना चाहिए, मुकदमे वापस हो जाए। 70 साल हमने सबको समय दिया है, तो अभी 2 साल हम भारतीय जनता पार्टी को हाथ भी देंगे। आगे भी मोदी और योगी जी नेता हैं, इन्हीं से उम्मीद है और इन्हीं के साथ हम लोग बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की, जिन्होंने अति पिछड़ों को महत्व देने के लिए, अति पिछड़ों को लाभ दिलाने के लिए कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो कभी आज भाजपा के साथ हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर संजय निषाद जी से। जो 70 साल से कोई नहीं रख रहा था। 70 साल पहले देश आज़ाद हुआ, मेरे पुरखों ने आज़ाद कराया। अंग्रेज़ों को डुबो के मारा तो संविधान बना, संविधान में मझवार लिखा हुआ है। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, हम 7 नामों से हैं। लेकिन हम 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 तक मेरे ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था अंग्रेज़ों का लगाए हुए। हम लोग पहला चुनाव नहीं लड़ पाए, हमारे लोग अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पाए। जो लोग लड़के जीत गए पहले, हमारे लोग जेल काट रहे थे और उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और मझवार लिखा हुआ राष्ट्रपति के कि केवट मल्लाह मझवार की पर्यायवाची जातियाँ, उन्हें गिनो, इन्हें अनुसूचित जाति दे दो। लेकिन मिला नहीं। हमें 1992 तक मिलता भी था, हमारा पुकारू नाम पिछड़ी जात में डाल दिया, जो गैर संवैधानिक है। उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे लोगों का मानना है कि 1992 से पहले दलित भाई लेदरमैन में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए। उन्होंने अपने दलित भाइयों को समझाया कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक हो जाओ और संविधान से तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा और वोट डालो पार्टी में, तुम आरक्षण से तुम्हारा बेटा एसपी और डीएम हो जाएगा। तो आज उससे पहले उनके बेटे, दलितों के बेटे की माँ के कोख से हरवाह पैदा होते थे, लेकिन आरक्षण से हाकिम पैदा हो रहे हैं। हमारे बेटे आज के दिन में हमारे माँ के कोख से आज के दिन में बेकार लाचार बेकार पैदा हो रहे हैं। आज आरक्षण मेरा लिखा हुआ मझवार का, और वो अगर मिल जाएगा तो हमारे बेटे भी एसपी और डीएम पैदा होंगे। हमारे लोगों का एक ही मांग है, एक ही मुद्दा है निषाद पार्टी का कि हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में दिया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लिख के दे दे राष्ट्रपति ने मझवार जाति नहीं जातियों का समूह, केवट मल्लाह उसकी उपजाति है। हम पिछड़े नहीं हैं, हमारा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि हम राजनीति में नहीं थे, उससे पहले से वो मेरे समाज की लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, केवट मल्लाह ये मछुआरे जो है अनुसूचित जाति के हकदार हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो लड़ रहे थे, आज मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दे देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार है, देंगे तो योगी और मोदी ही देंगे। वो अपने वादे को पूरा करें, इसीलिए हम लोग बहुत धैर्य और संयम से बैठे हुए हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करती है। हमारी 160 सीटें निषाद बाउल हैं, 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं। हम जो है आज के दिन में मोदी जी के साथ खड़े हुए 40 सीटों पर हमने विजय दिलाई है। इस उम्मीद के साथ मेरा आरक्षण लागू कर देंगे। हमारा तालघाट नदी 2007 में बसपा ने छीन लिया था, वो हमें वापस हो जाए, जो रोजी रोटी छीना था। हम लोग इस आरक्षण के लिए इतने आंदोलन किए कि ढेर सारे मुकदमे फर्जी लद गए हैं, वो मुकदमे हमारे वापस हो जाएं, यही हमारी मांग है और कुछ नहीं है। और इसके लिए हमने कार्यशाला लगाया है कि भैया अपना वोट इकट्ठा करो। झुआ भर वोट पर पौवा का लेवी लगा है और पौवा भर वोट पर पार्टी का लेवी लगा के पावर में है, और तुम्हारे झुआ भर वोट पर पौवा का लेवी लगा के तुम्हें पाँव में रख रहे हैं, तुम भी पार्टी का लेवी लगाओ। तो ये अब टोपी झंडा अपना लगा लिए हैं, अपने नेता का फोटो मान लिए हैं। इन्होंने भी एक नेता मान लिया डॉक्टर संजय को, अपने नेता को उम्मीद के साथ बुलाए हैं और इस पढ़ाई करने के लिए ये पॉलिटिकली ट्रेनिंग चल रहा है कि आज के दिन की कार्यशैली बदली जा रही है कि पिछली कार्यशैली से हाथी साइकिल पंजा जो है हीरो हो गया, तुम लोग जीरो हो गए। अपनी कार्यशैली बदलो, जो बदलने को तैयार नहीं वो जीत का हकदार नहीं। इनके बदलाव ला रहे हैं कि पौवा का लेवल हटाओ, बिकाऊँ पियाऊँ का लेवल हटाओ, टिकाऊँ हो जाओ। ढेर सारे बदमाश, ढेर सारे विभीषण आस्तीन के सांप पैदा होते हैं। आपको बहका के 5 दिन पिलाते हैं, 5 दिन बतियाते हैं, वोट लेके 5 साल सत्ता में जाते हैं। ऐसे लोगों को दूर रहो और किसी पर नहीं, अपनी पार्टी को वोट पार्टी के नाम पर डालो, इकट्ठे हो जाओ, आपके नेता पर विश्वास करो, पार्टी पर विश्वास करो, आपका पक्का आरक्षण मिले। 2022 की सीट की तैयारी चल रही है कि हम ये शाहगंज है और शाहगंज जो है किराकत है, जाफराबाद है, मछली शहर है, सदर है या बादशाह, ये बदलापुर है, ये सारा निषाद बाउल है। 6.5 लाख वोट यहाँ है और हम लोग यहाँ चुनाव लड़े हैं 2017 में। 2017 लड़े, 2014 लड़े, हम लोग अभी त्रिस्तरीय चुनाव लड़े, ढेर अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ। तो आज के दिन में यही इन्हें सहेजने आया हूँ, इन्हें बूथ गठन करने के लिए आया हूँ कि हर बूथ पर 10 यूथ होना चाहिए, क्योंकि
संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसकी चाबी वोटर के पास है और वोटर पॉलिटिकली भी होश है। उन्हें होश में लाओ, सही बात बताओ, सही जगह वोट डलवाए। यही रीच द वोटर एंड टीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड कास्ट द वोटर प्रोग्राम चल रहा है। और एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। इन्हें हम कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। इन्हें पढ़ा रहा हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारा राजनीतिक दल से संभव है। उसीलिए सारे लोग आए, सेक्टर अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। ये अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल विस्तार में जैसा कि प्रवीण निषाद जी के शामिल होने की बात चल रही थी और नहीं शामिल हुए, इस पर आप क्या कहें? देखो, हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने सामाजिक मुद्दे के हल के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि अपनी टीम में किसको रखते हैं, उन्हें नहीं रखे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आरक्षण मुद्दे हल हों, ये मेरा पहली प्राथमिकता है। हम लोग उसी को एक नंबर पर रखें कि हमारा आरक्षण मिलना चाहिए, मुकदमे वापस हो जाए, ताल घाट नदी वापस हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को लगेगी कि भाई इनको साथ लेके चलने में, इनको मंत्रिमंडल में जगह देने से हमारा भला होगा। अभी तो 2 ही साल हुआ ना, 70 साल हमने सबको समय दिया है, तो अभी 2 साल हम भारतीय जनता पार्टी को आदमी देंगे। आगे भी मोदी और योगी जी नेता हैं, इन्हीं से उम्मीद है और इन्हीं के साथ हम लोग बैठे हैं। और योगी जी अब कह चुके हैं तो देंगे ना, इन्होंने उत्तराखंड में दिया, देंगे ना। तो हमें पहले जो हक चाहिए वो चाहिए, हमारा सम्मान चाहिए वो चाहिए। राजनीति तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मंत्री बनना, विधायक बनना अभी तो शुरुआत हुआ है ना। आप अमित शाह जी से मिले, नड्डा जी से मिले, मोदी जी से मिले मंत्रिमंडल विस्तार के पहले, आखिर कुछ तो था मामला? नहीं, मिलाना, देखो जब इलेक्शन आया था तो मुलाकात हुई थी और उसके बाद उन्होंने हमसे टमैक मांगा था कि भाई राष्ट्रीय मुद्दे हल हो जाने चाहिए। फिर कोरोना आ गया, बहुत लंबा समय आ गया, तो फिर इधर जो है 6 महीने रह गया। त्रिस्तरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर आ गई। इस चीज़ को याद दिलाने के गया कि भाई निषाद थोड़ा गुस्से में है और इनको एक मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। लेकिन अब इनको जो होना कुछ बहुत कठिन काम नहीं, आपने लेटर दिया है, ये सारे वादे पूरे होने लगे। इसके लिए उन्होंने 20 तारीख को टाइम दिया और सारे अधिकारी कर्मचारी बैठ रहे हैं और इसमें मुद्दे हल होंगे। हम उस मुद्दे के हल के लिए उनसे मिले थे। डॉक्टर साहब, आपके भी एमएलसी बनाकर प्रदेश में मंत्री बनाने की बात चल रही है। ये उनका विशेषाधिकार है, उनकी पार्टी, हम मित्र हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई को कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, उनका अधिकार है। वो अगर देते हैं तो सम्मान है, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। हमें तो केवल अपने आरक्षण, अपने हक हिस्से की, अपने रोजी रोटी, अपने समाज का हक हिस्सा चाहिए। अभी मुकेश साहनी ने एंट्री की है बिहार से यूपी में, 19% वोट को लेके वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जानते नहीं मुकेश क्या करके आए हैं। अगर कुछ कर लिए हों, बिहार में लायक हो गए हों तब आएँ। यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लोगों से चलता है। यहाँ 9 प्रधानमंत्री दे चुके हैं। ये निषाद समाज डॉक्टर संजय को अपना नेता मान चुका है। आरक्षण बेचारे हम ही आए थे 2017 में, उन्हें राजनीति पढ़ाया, मंत्री बन गए। बिहार में खुद ही आरक्षण खत्म हो गया है, जाके वहाँ लड़ाई लड़े। आज के दिन में यहाँ उत्तर प्रदेश में निषाद आए हैं, सहयोग करेंगे। 2022 में हम लोग सत्ता में जाएंगे। मेरे खून खानदान के हम लोग आपस में लड़ने के लिए थोड़ी हैं, हम लोग एक होकर काम करेंगे। 2022 में पावर में आएंगे। 2022 की क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी? आप किसी भाजपा के ही गठबंधन में रहेंगे या और भी सपा या और गठबंधन से? नहीं भाई, ये सबको तो 70 साल से देख लिया, कोई बचा है क्या? कांग्रेस देखा, सपा बसपा देखा। होना तो मोदी इस केंद्र में उनकी सरकार है। हाँ, हम कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल अलायंस है। हम निषाद राज की सेना राम को जैसे दिया था निषाद राज ने, वैसे मोदी को देकर जिताएंगे, योगी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमारे मछुआरों का हक दे सकती है और देने का प्रयास कर रही है। निषाद राज का किला पर उन्होंने देखो पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, इनका मत्स्य मंत्रालय बना दिया। बेशक पिछले अधिकारियों ने बड़े दोषी हैं, उन अधिकारियों को दंड देने का काम किया जाएगा, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। आगे चुनाव लड़के उन्हें फिर से योगी जी को पुनः हम लोग सत्ता पर बैठाएंगे। ये थे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से इस बात को बताया कि 2022 का चुनाव वो किसी और गठबंधन में नहीं बल्कि भाजपा के साथ ही लड़ेंगे। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।